नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आजकल सरला जी और उनके पति कैलाश जी अपने बेटे बहू के घर आए हुए हैं। सरला जी का बेटा गौरव अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपने माँ बाप से भी बात करने का समय नहीं निकाल पाता। और यदि कभी सरला जी भी उससे कुछ पूछना चाहे या बात करना चाहे तो चिढ़कर जवाब देता, क्या माँ, आप तो सारा दिन घर पर खाली बैठी रहती हैं, पर मेरे पास इतना समय नहीं है जिससे मैं आपके साथ बर्बाद करूं। मुझे ऑफिस का भी बहुत काम करना है, इस तरह मुझे परेशान मत किया करो। यह कहकर वह चला जाता है। बहू भी कुछ कम नहीं थी। 8 साल में गौरव के मन में उनके माता पिता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके बहू ने ही जहर पड़ दिया था। सरला जी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती, लेकिन अपनी किस्मत समझकर मन महसूस कर रह जाती। अपनी पुरानी समय की यादों में खोई हुई थी। कितने बड़े पद पर कार्यरत थे गौरव के पिताजी। ऑफिस और परिवार दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाले थे, फिर भी उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को भी समय दिया और माता पिता को भी सबके साथ प्यार से बातें करते थे और अपने माँ बाबूजी की भावनाओं की भी कद्र करते थे। लेकिन हमारे बेटा बहू हमारी भावनाओं को तो क्या समझेंगे। सीधे मुंह बात भी नहीं की जाती उनसे। रसोई घर का सारा काम सरला जी करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू हमेशा यही जताती थी कि घर का सारा काम वही करती है। कई बार सरला जी ने अपनी बहू को फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुना था और बहू हमेशा यही कहते हुए मिलती थी, एक तो बच्चे की पढ़ाई है, ऊपर से घर का इतना सारा काम, और तीसरा मेरे सास ससुर मेरे सर पर आकर बैठ गए हैं। इतना भी नहीं समझते कि बेचारी अकेली जान क्या क्या करेगी। बच्चों की परीक्षा के समय भी वह अपने पति से हमेशा कहती कि अपने माँ बाप को उनके घर छोड़ आओ। अगर मेरे बच्चे की परीक्षा अच्छी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरला जी सब जानती थी, लेकिन अपने पति की तबीयत देखते हुए अपने मुंह पर ताला लगाए हुए थी। यूँ तो सरला जी हर काम में उनकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी बहू को उनके घर से निकलवाने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। दरअसल सरला जी अपने पति के इलाज के लिए बहू बेटे के घर शहर में आकर रह रही थी, क्योंकि गांव से रोज और इतना दूर आना तो संभव नहीं था। सरला जी को घुटनों में भी तकलीफ रहती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कभी शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी ज़्यादा उदास हो जाती थी तो उनके पोते के साथ खेलने को मन करता था, लेकिन इस समय बहू चिल्लाकर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहो। सरला जी को अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति क्या बीमार पड़े, मेरे साथ 2 शब्द प्यार के बोलने वाला भी कोई नहीं है। सरला जी के पति का 10 दिन बाद ऑपरेशन होना था। सरला जी के घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द था कि वह चल भी ठीक से नहीं पा रही थी। आज रविवार था तो बेटा अभी घर पर ही था, इसलिए सरला जी ने बेटे को कहा कि मुझे अस्पताल तक छोड़ दे, तेरे पिताजी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक संडे की तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम परेशान करने लग जाती हो, रिक्शा करके चले जाओ। यह बोलते हुए गौरव अपने कमरे में वापस चला गया और जाकर लेट गया। जैसे ही सरला जी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, उतने में ही बहू की आवाज़ आई, अजी सुनते हो, मुझे गाड़ी से पार्लर छोड़ दो, बहुत तेज धूप है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, अंदर से आवाज़ आई। देखकर सरला जी की आंखें आंसुओं से भर गई और आंखों बाहर निकल गई और रिक्शा ढूंढने लगी तो पीछे से एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, माँ जी, लगता है आपके पैरों में तकलीफ है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ।
सरला जी ने उसका धन्यवाद करते हुए रिक्शा में बैठ गई और मन ही मन उसे दुआ देने लगी। अस्पताल पहुंचकर जब उसे पैसे देने चाहे तो रिक्शा वाला बोला, माँ की इतनी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे जाएंगी? आप होकर आइए, मैं आपके लिए यहीं खड़ा रहूँगा, आपको वापस भी छोड़ दूँगा। रिक्शा वाले के प्यार भरे 2 शब्द से सरला जी का हृदय गदगद हो गया। जब तक सरला जी के पति ठीक ठाक थे तब तक मजाल है कोई उनके ऊपर उंगली भी उठा दे, परंतु जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से बेचारे एकदम लाचार और बेबस हो गए हैं। इन 2 महीने में ना जाने कितनी बार सरला जी ने अपने बहू बेटे से खरी खोटी सुन ली। हालांकि इलाज तो कैलाश जी के रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन पर ऐसा जताया जा रहा था। एक दिन सरला जी के पास उनके पति कैलाश जी के घनिष्ठ दोस्त अशोक जी का फोन आया कि वह शाम को कैलाश जी से मिलने आ रहे हैं। सरला जी बहुत खुश थी। चलो, गौरव के पापा का भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। गौरव को बोली, तुम्हारे पापा के मित्र आ रहे हैं तो थोड़ा चाय नाश्ते का इंतजाम करना है। जो भी खर्च होगा अपने पापा के पैसों से काट लेना। उनका नाम सुनते ही कैलाश जी के दिल में एक नई ऊर्जा सी दौड़ गई, लेकिन बहू ने कुछ भी बनाने से साफ इनकार कर दिया। सरला जी ने जैसे तैसे लंगड़ाते हुए सब काम किया। शाम को जब उनके दोस्त मिलने आए तो कैलाश जी बहुत खुश हुए। वह अपनी पत्नी सरला जी और बहू बेटे से मिलवाने लगे। गौरव से मिलकर उनके दोस्त बोले, बरखुरदार, आज तुम जो भी हो अपने माता पिता की वजह से ही हो। तुम्हारे माता जी ने तो तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, सारा काम संभालते हुए कभी उफ तक नहीं की। इतना सब करना आसान नहीं होता। अब तुम्हारी बारी है इन्हें सुख देने की। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, उन्हें कभी दुख मत देना और उनकी सेवा हमेशा दिल से करना। वे अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में उनकी बहू बात काटते हुए बोली, अंकल जी, बुरा मत मानना, लेकिन यह कोई अनोखे माँ बाप नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना काम तो करता है कि अंकल जी, सीमा बिल्कुल सही बोल रही है और वैसे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप को खुश रखने की। हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने बेटे बहू की चली कटी बातें सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। वो सबके सामने अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने पल्लू से आंसू पोंछ डाले और मेहमानों से बोली, वैसे तो गौरव हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा बेटा है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इतने में गौरव भड़कते हुए बोला, माँ प्लीज़ मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक मत करो। आपने इन लोगों को बोला होगा मुझे ये सब कहने के लिए और आप भोली बन रही हो। बेटे गौरव के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर कैलाश जी की आंखों में आंसू भर गए और बिस्तर पर पड़े हुए कैलाश जी को जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा और वह रोते रोते ही बोल पड़े, जिस बेटे को कितने नाजों से पाला, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस पर वही आज अपनी माँ पिता की परवरिश पर सवाल कर रहा है और वह भी अपनी पत्नी के सामने। अरे तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें मोह जाल में बांध लिया है, जिसके कारण तुम्हें कोई और नजर ही नहीं आता। उधर गौरव की बातें सुनकर सीमा ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर वह जो चाहती थी वही तो हो रहा था। दरअसल सीमा ने चिकनी चुपड़ी बातें करके गौरव को अपने जाल में फंसा लिया। अब तो गौरव सीमा की हर बात का कायल था। एक दिन गौरव जब ऑफिस से लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सीमा ने जब चेक किया तो देखा गौरव को
बुखार था। उसका बदन भी बहुत दर्द कर रहा था। सीमा ने जानबूझकर माँ पिताजी को कुछ नहीं बताया और सारी रात गौरव की सेवा करने का ढोंग करती रही। सुबह जब माँ को पता चला तो गौरव के पास जाकर पूछने लगी, बेटा तूने बताया नहीं, तेरी तबीयत खराब है। अगर पता होता तो मैं काढ़ा बना देती, एकदम से ठीक हो जाता। इतने में गौरव ने उन पर तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो गए थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द कर रहा था। बेचारी सीमा ने रात भर जागकर मुझे दवाई लगाई और मुझे दर्द से राहत देने के लिए मेरे पैर दबाती रही, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। गौरव के ऐसे कहने से मानो सरला जी की जिंदगी भर की मेहनत पर किसी ने घड़ों पानी उड़ेल दिया हो। सरला जी करुण स्वर में बोली, बेटा दरवाजा बंद होता है तुम्हारा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है। वैसे तो तुमने सही कहा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है, हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। इतने में कैलाश जी बोले, बेटा मैं तो सारा दिन ऑफिस की जिम्मेदारी में लगा रहता, लेकिन तुम्हारी माँ ने सारी रात जाग कर तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें सूखी जगह पर सुलाकर गीले में सोती थी, कभी उफ तक नहीं करती थी। ऐसी है तुम्हारी माँ। तेरे बड़े होने पर, तेरे एग्जाम के समय पर जब तू देर तक जागता था, तेरी माँ ही तेरे साथ जागती थी, कभी तुझे चाय बनाकर देती, कभी तेरा सर दबाती। मैं तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, परंतु उसने तो अपने दिन का चैन और रातों की नींद तुझ पर कुर्बान की थी। और जब तूने सीमा के साथ शादी करने की बात की थी तो सभी तेरे खिलाफ थे, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। शादी के बाद भी उसने बहू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया, लेकिन उसने कभी तेरी माँ को माँ समझा ही नहीं। उसने तो बस तुझ पर अपना अधिकार जमाया। हमारे यहाँ आने के बाद भी तेरी पत्नी सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाती है। अपनी वजह से महंगा तोहफा लेकर आई हूँ, यह कहकर तुझे अपने मुंह में फंसाने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे वह तुझे हमसे दूर लेकर जा रही है। हम ये आवाज़ समझ रहे हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें अपनी परवरिश पर यकीन था, लेकिन हमें नहीं पता था कि बेटा तू इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। जब सुबह तेरी माँ कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई तो तूने बोला कि नाश्ता यहाँ पर रख कर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। बेचारी सीमा पूरी रात नहीं सोई, उसे नींद पूरी करनी है। तो बेटा कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की परवाह ना करते हुए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि कोई संसार में स्वाभिमान के साथ जी रहा है, उसी के सारे प्रयासों को तूने पल भर में नकार दिया। गौरव कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, सच्ची कहा है किसी ने, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेटा तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ससुर जी, आज आपने पहली बार बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि दूसरों के घर में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में ही रहा जाए। बहू बेशर्मी से बोली, चलो देर से ही सही, लेकिन आप लोगों से मुझे छुटकारा तो मिला, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं ही आपको गांव में छोड़कर आऊं। बेटे और बहू की इन तीर समान बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए, लेकिन अपना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। दोनों लोग रात को घर पहुँचे। घर जाकर मन में ढेर सारा दुख लिए हुए दोनों सो गए और सुबह अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दुखों से छुटकारा मिल गया। जैसे ही बेटा और बहू को पता चला,
दोनों तुरंत दिखावा करने के लिए भागते आए। सारे क्रियाकर्म के पश्चात गौरव ने घर बेचने का फैसला कर लिया ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही पिताजी के दोस्त ने सुना कि उनका मकान बेचा जा रहा है, वो तुरंत घर आए और फिर से बोले, बेटा तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। गौरव उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो। जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी उसे कभी हाथ क्यों नहीं लगाने देते। तभी उसे याद आया, उसने कितनी बार पापा को अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा पिताजी अलमारी खोलते देखकर उसे डांट देते। उन्हें तो उस अलमारी के पास भी नहीं आने देते थे। लेकिन आज आखिरकार रात से पर्दा खुलने वाला था। जैसे ही गौरव ने अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे दिखाई दिए। जब उसने वह कागज खोलकर देखा तो सोचा कि कुछ जमीन जायदाद के होंगे, लेकिन उन पेपर को पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन पर लिखा था कि आज से 23 साल पहले उन्होंने गौरव को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। गौरव का दिमाग झंझना गया और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही और पेपर छूटकर जमीन पर गिर पड़े। गौरव की ऐसी हालत देखकर जब सीमा ने पेपर उठाकर पढ़े तो वह भी हैरान रह गई। पिताजी ने अपनी सारी जमीन जायदाद और गहने गौरव और उसकी पत्नी के नाम कर दिए थे। अब तो गौरव शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। यह आखिर क्या कर दिया मैंने, जिन माता पिता ने इस अनाथ को फर्श से उठाकर अर्श पर लाकर एक नया जीवन दिया, मेरी सारी खुशियाँ और इच्छाओं को महत्व देते हुए अपने जीवन को एक तरफ रख दिया। उन्हें मैं कुछ दिन अपने घर में भी जगह नहीं दे पाया और जलील करके उन्हें वापस भेज दिया। लानत है मुझ पर जो 2 वक्त की रोटी मैं उन्हें इज्जत से ना खिला सका। आज वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इन सब घटनाओं से हैरान हुई सीमा थोड़ी देर के लिए तो कुछ बोल ना सकी, लेकिन खुद को संभाल गौरव से कहा कि गुनहगार तो मैं हूँ जो उम्र भर आपके माँ बाप के खिलाफ आपके मन में जहर घोलती रही। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। जब सब लोग चले गए तो वहाँ से उठकर गौरव माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेककर माफ़ी मांगने लगा। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे तो घोर पाप हो गया है। अपने बेटे होने का फर्ज मैं नहीं निभा पाया। माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला कि काश तुमने हमें जीते जी सम्मान और थोड़ा सा प्यार दे दिया होता तो हम सुकून से मरते। अब जब तुम्हें अपने किए का पश्चाताप हो चुका है तो हमें अपनी तपस्या का फल मिल गया। अब हम चैन से मुक्ति पा सकेंगे। गौरव अचानक नींद से जाग गया। सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसकी माँ बचपन में उस ऐसे ही सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देती थी। उसने अपने माता पिता को धन्यवाद किया और फैसला किया कि वह उस गुर को बेचेगा नहीं और वहीं पर एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा और वहाँ रहने वालों की जीवन भर सेवा करेगा। तो दोस्तों, सच कहते हैं इस दुनिया में माँ बाप का प्यार ही निस्वार्थ प्रेम होता है, जिसके बदले माँ बाप अपनी संतान से कुछ नहीं चाहते, बस सिर्फ और सिर्फ उनकी खुशियों के सिवाय।